70 की उम्र का एक आदमी कच्चा सोना बीनता है। वो बैठकर अपने खजाने को देखता है, लेकिन अचानक इस सोने में 6 डंक निकल आते हैं और बूढ़े आदमी के हाथ में डस लेते हैं। वो तुरंत उसे अपने हाथ से बाहर खींचता है। फिर अगले दिन आईने में देखते वक्त वो देखता है कि वो जवान होता जा रहा है। तो क्या सोने का ये टुकड़ा बूढ़े लोगों को जवान बनाने में मदद करता है? ये कहानी कुछ समय पुरानी है। मिस्टर ली एक एंटीक शॉप के मालिक हैं। उनकी एक प्यारी सी पोती है। उस दिन एक अनजान ग्राहक दुकान पर आया। ऐसा लगता है कि वो कुछ ढूंढ रहा है। एक पुरानी मूर्ति के सामने खड़े होकर बिना कुछ कहे वो चला गया। पहले तो मिस्टर ली ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी पोती के साथ पजल खेलते हुए उस मूर्ति की आंख में एक कॉकरोच दिखा। इससे पोती डर गई। मिस्टर ली मूर्ति पर कुछ बार मारते हैं और उन्हें पता चलता है कि मूर्ति भीतर से खाली है। इसलिए वो मूर्ति का बेस उठाते हैं। उन्हें वहाँ एक चमकता हुआ खजाना मिलता है। वहाँ एक बेवकूफ जल्दबाजी में आता है। वो मूर्ति की कीमत पर चर्चा किए बिना उसे खरीद लेता है। मिस्टर ली को लगता है कि ये कच्चे सोने कहीं आसानी से नहीं आए होंगे। वो उसे अपने हाथों में लेता और काफी देर तक अध्ययन करता है। वो उत्सुकता से उसमें मौजूद बटन को दबा देता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। इससे उनकी पोती को हंसी आ जाती है, लेकिन अचानक कच्चे सोने में से 6 डंक निकालते हैं और उनके हाथ में जोर से मार देते हैं। मिस्टर ली को काफी दर्द हो रहा है। वह जल्दी से सोना बाहर निकालते हैं और बगल में फेंक देते हैं। इस समय डंक भी प्रतिक्रिया देते हैं। रात तक मिस्टर ली को काफी भूख लग जाती है। वो पानी की बोतल निकालते हैं और सारा एक ही घूंट में पी जाते हैं। अलमारी में कच्चे मीट का एक प्लेट देखने के बाद भी वो एक और भी लेते हैं। वो तुरंत खिड़की पर जाते हैं। 93 साल पुराने उत्तर पश्चिम की हवा में सांस लेते हैं। अचानक उन्हें उनके घाव में काफी खुजली होने लगती है। वह चाकू से रगड़ते हैं, हाथ से खुजलाते हैं, अपने दांत से काटते हैं। घाव अब भी ठीक नहीं होता। जैसे कि उन्हें सोने की पुकार सुनाई दी हो, तो वो वहां जाकर सोना अपने हाथों में लेते हैं। सीढ़ियों पर जाते वक्त वो उसे आराम से उसे अपने हाथ पर रखते हैं, बटन को दबाते हैं। उनके हाथ में 6 डंक फिर से लगते हैं। सोने पर एक सुई निकल आती है, किसी बिच्छू के डंक की तरह उनकी नसों में घुस जाती है और धीमे धीमे उनका खून चूसने लगती है। मिस्टर ली सीढ़ियों पर ले जाते हैं। ऐसा आराम महसूस होता है जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन यह सब कुछ उनकी पोती देख रही है। अगले दिन जब वो आईने में देख रहे हैं तो वो खुद को काफी जवान पाते हैं। उनका दोस्ता भी यह बदलाव देखकर काफी खुश है। जब वो एंटीक शॉप पर जाते हैं, वो दरवाजे का ताला टूटा पाते हैं। अंदर के फर्नीचर पूरी तरह तहस नहस हैं। वहाँ सिर्फ एक बिजनेस कार्ड बचा है। बिजनेस कार्ड की सूचना के मुताबिक वो एक फैक्ट्री में जाते हैं चर्चा करने के लिए। वो उसी बेवकूफ से मिलते हैं जो एक दिन पहले आया था। वो बेवकूफ उन्हें बताता है कि उसके अंकल मिस्टर वांग ने ये सब कहा था। मिस्टर ली को अपने अंकल से मिलवाने उनके कमरे में ले जाता है। मिस्टर वांग के पास एक पुरानी डायरी है। मिस्टर ली को बताते हैं 400 साल पहले एक कारीगर था। उसने एक खास उपकरण बनाया था जो लोगों को अमर बना सकता है और उसका नाम डेविल्स क्लॉ रखा। लेकिन कुछ दशक पहले वो कारीगर अचानक मर गया। डेविल्स क्लॉ उस मूर्ति में छिपा हुआ था जो बिक रही थी और दुनिया में खोई हुई थी, और इस डायरी में दर्ज है डेविल्स क्लॉ के इस्तेमाल करने का तरीका। मिस्टर ली ऐसे नाटक करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। मिस्टर वांग मिस्टर ली से कहते हैं कि वो मरने वाले हैं, इसलिए उन्हें डेविल्स क्लॉ इस्तेमाल करना है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। वो बात करते करते मिस्टर ली का लाया हुआ डब्बा ले लेते हैं। मिस्टर वांग मिस्टर ली के हाथ को भी देखते हैं, जो घाव डेविल्स क्लॉ के इस्तेमाल से हुआ है। वो मिस्टर ली पर चिल्लाते हैं और उन्हें मूर्ख कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस्तेमाल किया हुआ डेविल्स क्लॉ है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो बेवकूफ को मिस्टर ली को ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बक्से में सिर्फ 2 टूटे ताले हैं। मिस्टर ली को अचानक एक चमकता हुआ सोने का खजाना मिल जाता है। पता चलता है कि बस रख देने से वो खून चूसता है और इससे आप पूरा तरह रिकवर कर सकते हैं। बाद में वो उस पर निर्भर होते जाते हैं, लेकिन इसके बाद उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उस दिन वो और उसका दोस्त नए साल का जश्न मना रहे हैं। अगले टेबल पर बैठा इंसान को शायद सुंदरता दिख गई है। उसकी नाक से खून नहीं रुक रहा है। मिस्टर ली अचानक खड़े हो जाते हैं। जाते खून की गंध उन्हें अजीब तरह से रोमांचित करती है, तो वो उस आदमी का पीछा करते हैं। जब वो टॉयलेट में पहुंचते हैं, जमीन पर बिखरा हुआ खून देखकर मिस्टर ली जमीन पर लौटने लगते हैं, उसे बार बार चाटते हैं। इस समय मिस्टर बेहोश हो जाते हैं। जब वो जागते हैं, वो उस बेवकूफ को अपने बगल में बैठा पाते हैं। वो मिस्टर ली कार से बाहर खींचता है और उन्हें मारता है। वो मिस्टर ली से पूछता है, इस डेविल्स क्लॉ का क्या काम है? मिस्टर ली उसे बताते हैं, इससे उम्र बढ़ सकती है। वो बेवकूफ तेजी से हंसता है। हर रोज वो कुत्ते की पूंछ की तरह है।
अपने अंकल का आदेश मानता है ताकि उनकी जायदाद उसे जल्दी मिल जाए। उसके अंकल को डेविल्स क्लॉ का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए वो मिस्टर ली को कार में लॉक कर देता है और कार को पहाड़ी से नीचे धकेल देता है। मिस्टर ली की बनावटों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब और नहीं जी सकते। बेवकूफ वाइन पीता है और ग्लास नीचे फेंक देता है और एक झूठा दृश्य बनाता है कि मिस्टर ली नशे में नीचे गिर गए। घर जाते वक्त एक बड़ी बेवकूफी, उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथों में है। वो आराम से बैठकर गुनगुनाता है, पैर की उंगलियों की खास सुगंध का मजा लेता है। तभी उसके अंकल उसे बुलाते हैं। वो जल्दबाजी में कपड़े बदलता है, अंकल के कमरे में जाता है। उसकी बुरी तरह मार पड़ने वाली है। असहाय होकर बेवकूफ उसे बताता है कि क्योंकि मिस्टर ली कार को सही समय पर रोक नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी को खुद ही नीचे गिरा लिया था। लेकिन अंकल उससे खुद ही पूछते रहते हैं कि क्या उसने उनकी छाती पर वार किया था। बेवकूफ को अब भी कुछ समझ नहीं आता है। मौत अंत है, अब उन्हें क्या चाहिए? वो उनकी छाती पर वार क्यों करेगा? क्योंकि जो डेविल्स क्लॉ का इस्तेमाल करते हैं वो आदमी सिर्फ दिल पर वार करने से मारा जा सकता है, नहीं तो वो फिर से अवतार लेता रहेगा। बेवकूफ मिस्टर ली के अंतिम संस्कार में जाता है, उनके शव के पास जाता है, हालात का परीक्षण करता है, कुछ देर के लिए उनकी नाक दबाता है। मिस्टर ली कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन वो अब भी सुनिश्चित नहीं है। वो मिस्टर ली के दोस्त होने का नाटक करता है, जो उन्हें जलाने से पहले एक बार देखना चाहता है। लेकिन अब मिस्टर ली शमशान में ले जाए जा चुके हैं। बेवकूफ शमशान की ओर देखता है और जोर से हंसता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता मिस्टर ली जल्द ही वहां से निकल आए। मिस्टर ली को उनकी मौत के तुरंत बाद जला दिया गया था, लेकिन शायद इस यंत्र में कोई दिक्कत है। एक आदमी नीचे इसे देखने जाता है। इसे ठीक करने के बाद आग जलती है, लेकिन अब मिस्टर ली पहले ही बाहर आ चुके हैं। उसे पता चलता है कि मिस्टर ली अचानक जादुई डेविल्स क्लॉ से अपना खून चुसवा रहे हैं। वो न सिर्फ बुढ़ापे से मुक्ति पालेंगे, बल्कि मौत से भी बच जाएंगे। इसकी वजह से मिस्टर ली एक बड़ी कीमत भी चुकाते हैं। उनकी त्वचा सड़ने लगती है, वो एक राक्षस बन जाते हैं जिसे लाइट से डर लगता है। वो केवल अपनी पोती के सीने पर सो सकते हैं। किसी ऐसे की जिंदगी जो मर के जिंदा हुआ हो उन्हें कोई खुशी नहीं देती। वो सब कुछ खत्म करने का फैसला करते हैं। अपने दोस्त को एक खत लिखने के बाद वो मिस्टर वांग के वर्कशॉप पर जाते हैं। उनकी पोती भी चुपचाप उनके साथ जाती है। वो सिर्फ अपनी पोती को अपने साथ ले जा सकते हैं। मिस्टर वांग के कमरे में आकर दराज में उनकी पोती को लोहे का एक बक्सा मिलता है। मिस्टर ली उसे खोलते हैं। वह डेविल्स क्लॉ का मैनुअल है, लेकिन अब मिस्टर वांग जाग चुके हैं। वो मिस्टर ली को बताते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण पेज वो खा चुके हैं। अगर मिस्टर ली अमर होना चाहते हैं तो उन्हें उस इंसान का खून पीना पड़ेगा जिसे वह सबसे ज्यादा चाहते हैं। उसके बाद वह एक बार में फाड़ देते हैं मिस्टर ली की सड़ी हुई खाल। मिस्टर ली खुद को आईने में देखते हैं। वो न इंसान लगते हैं न भूत, वो बस अपनी पुरानी बनावट पर लौटना चाहते हैं। मिस्टर वांग उन्हें बताते हैं कि जब वो उसे डेविल्स क्लॉ देंगे तभी वो उन्हें उपाय बताएंगे। मिस्टर ली डेविल्स क्लॉ निकालते हैं, लेकिन उम्मीद के विपरीत मिस्टर वांग उन पर हमला कर देते हैं। जमीन पर गिराकर मिस्टर वांग एक तलवार निकालते हैं। वो मिस्टर ली के दिल पर वार करने वाले हैं, लेकिन पोती उन्हें धक्का दे देती है। मिस्टर ली मुश्किल से उठते हैं। वो अपनी पोती को दूर ले जाने वाले होते हैं, लेकिन अब उन्हें जमीन पर ताजे खून की गंध आती है। वो अपनी इच्छा रोक नहीं पाते, जमीन पर रेंगते हैं। मिस्टर वांग का खून चूसने लगते हैं। बेवकूफ उनकी आवाज सुन लेता है और भागता हुआ आता है। मिस्टर ली तुरंत अपनी पोती को छिपा देते हैं। बेवकूफ अपने मरे हुए अंकल को देखता है और खुशी से उछलता है, लेकिन तभी मिस्टर ली बाहर आते हैं। बेवकूफ को मारते हैं, फिर अपनी पोती को लेकर बाहर भागते हैं। जब बेवकूफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो उसके गले लग जाते हैं और साथ में उछलते हैं। दोनों यहीं खत्म हो जाते हैं। पोती डेविल्स क्लॉ को अपने दादाजी के शरीर पर रखती है। यह यंत्र फिर से चलने लगता है और खून चूसता है। मिस्टर ली फिर से जिंदा हो जाते हैं। उनमें फिर से जान वापस आ जाती है। उन्हें ठीक होने के लिए खून की जरूरत है। अपनी पोती के हाथ पर घाव देखकर उनको एक बुरा ख्याल आता है, लेकिन अब पोती उन्हें दादाजी बुलाती है। एक पल में मिस्टर ली होश संभाल लेते हैं। अपने सीने से डेविल्स क्लॉ बाहर खींचते हैं, एक पत्थर लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं। दृश्य बदलता है। मिस्टर ली बिस्तर पर लेटे हैं। अब उन पर नई त्वचा आ चुकी है। अपनी पोती और एक पुराने दोस्त की देखभाल से वो शांति से दुनिया से विदा लेते हैं। इस फिल्म में डेविल्स क्लॉ लॉर्ड ऑफ रिंग्स जैसा है। कई लोग उसे लेना चाहते हैं। एक बार मिल जाए तो वे उस पर निर्भर हो जाते हैं। एक हद तक ये निर्भरता एक श्राप है। जब उम्र बढ़ती है तो केवल तकलीफ बचती है। क्या आपको अब भी ऐसी अमरता चाहिए?